हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिताभ और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी ऐसे टॉप रीजंस की जिसके लिए आपको टाटा टियागो परचेज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मेरा मॉडल है 2021 का। और एक चीज़ मैं आपको इसके साथ और बता देता हूँ, आप शायद ये सोचोगे कि ये इसकी अपनी कार है तो ये तो इसके बेनिफिट्स और इसकी खास बातें बताई गई, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके इसकी कमियों के बारे में बताएंगे। तो आज इसके ऐसे टॉप रीजंस की बात करते हैं कि किस किस चीज़ के लिए आपको ये कार जो है परचेज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है इसकी यूएसपीज़ की बात करते हैं। तो इसकी फर्स्ट यूएसपी जो है वो है इसका म्यूज़िक सिस्टम। यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो सिर्फ इसी में आपको मिलता है और किसी में मिलता नहीं। इसमें आपको ये जो है हरमन का जो है आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है। 4 स्पीकर और 4 ट्विटर के साथ आता है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस सिस्टम की जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो आप किसी भी और दूसरी कार के साथ जो इस सेगमेंट में है अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको सबसे बढ़िया मिलने वाली है। इससे बढ़िया म्यूज़िक क्वालिटी और किसी की नहीं है इस सेगमेंट की अगर बात करें तो। उसके बाद जो इसकी दूसरी यूएसपी है वो है इसकी 4 स्टार सेफ्टी। अब इसके कंपटीशन में मेन जो कार्स आती हैं वो है एक या तो इग्निस है या नियोस है। कई लोग इसको सेंट्रो से भी कंपेयर कर देते हैं, बट यार सेंट्रो के लेवल की ये कार है नहीं। और सेफ्टी के मामले में तो ये स्विफ्ट जैसी गाड़ी से भी 2 कदम आगे है। स्विफ्ट 2 स्टार है, नियोस आपकी 2 स्टार है, इग्निस आपकी 3 स्टार है। और सेंट्रो या कई लोग इसको एस्प्रेसो से भी कंपेयर कर देते हैं, मतलब कुछ भी। एस्प्रेसो 0 रेटेड कार है और वो क्या ही इसके साथ इसका कंपैरिजन कुछ नहीं है। इवन मैं तो कह रहा हूँ जो लोग स्विफ्ट लेते हैं वो भी इसकी तरफ जा सकते हैं, इतनी बढ़िया ये गाड़ी है। तीसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो है जी इसकी माइलेज। मैंने माइलेज टेस्ट किया, सिटी का भी किया था और हाईवे का भी किया था। वो सारा मैंने आपको उसके अंदर दिखाया है, सिटी में कितनी एवरेज दे रही है। मेरा ये AMT गियर बॉक्स है, इसका AMT वर्जन है गाड़ी का, XZA+ है ये मॉडल। और सिटी में और हाईवे पे दोनों पे मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया एवरेज दे रही है। तो आप अगर चाहें तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं उसके दोनों के लिंक दे दूँगा माइलेज टेस्ट के। उसके बाद जो 4th पॉइंट आ जाता है ना वो है इसकी स्टेबिलिटी। मतलब गाड़ी रोड पे इतनी ज़्यादा स्टेबल है, इतना कॉन्फिडेंस आता है आपको इसको चलाते हुए। जब आप टेस्ट ड्राइव अगर इसकी करोगे ना तो भी आप इसको चेक भी कर सकते हो थोड़ा तेज़ दौड़ा के। बहुत ज़्यादा स्टेबल है रोड के ऊपर, बहुत मतलब आपको जो है ना चलाते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आती है। कभी ऐसा नहीं लगता कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो रही है कार या ऐसा कुछ। हम गए थे जिसमें मैंने माइलेज टेस्ट किया था हाईवे वाला, उसमें हम गए थे चंडीगढ़ से जलंधर। 20 फरवरी थी उस दिन, पंजाब में इलेक्शंस थे तो सब जगह छुट्टी थी और सड़कें बिल्कुल खाली थी। तो उस दिन जो है हमने इसको 150 तक मैं इसको चलाया, 130 प्लस ही चलाया पूरे सफ़र में और 150 तक चलाया। और उसके बाद जो है ना कार ये कह रही थी अगर आप चाहो तो इसको 150 के ऊपर भी चला सकते हो, सड़कें खाली अगर और मिलती तो और ज़्यादा तेज़ भी जा सकती थी। पर बस वही है कि पर इतनी तेज़ चलानी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि स्टेबल है, स्टेबल वो तब है जब आप जो है कि पूरा का पूरा जो है जब इसमें लोड है, पूरे मेंबर्स ये बैठे हुए हैं या मेंबर्स नहीं बैठे तो पूरा इसके अंदर लोड है। अगर आप इसको अकेले चलाओगे तो मैंने चलाई है अकेले, ज़्यादातर मेरी अकेले चलती है, तो उसमें मैंने देखा है 125 या 130 तक मैक्सिमम इसकी जो है स्टेबिलिटी रहती है। उसके बाद जो है ना स्टीयरिंग रिस्पॉन्स छोड़ देता है अपना, उसके बाद ऐसा लगता है वॉबल कर रही है गाड़ी और बैलेंस इसका ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर 5th पॉइंट आ जाता है जी इसकी मेंटेनेंस एक इसका बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि खर्चा देखो गाड़ी का जितना कम हो उतना बढ़िया। अब इसकी मेजर जो सर्विस होती है वो होती है 15,000 किलोमीटर्स पे। एक 7500 पे होती है जिसमें एक जनरल चेकअप टाइप होता है, जिसमें मेरे ख्याल 700-800 रुपये लगते हैं। और जब मैं इसकी सर्विस करवाने गया था फर्स्ट सर्विस, तो मेरे कुछ टियागो ओनर से बात भी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हम तो 7500 वाली करवाते नहीं, हम तो उसको स्किप करते हैं, सीधा 15,000 पे इसकी सर्विस करवाते हैं। बल्कि वैसे मैं तो चाहूँ जब मैं सर्विस कराऊंगा मैं तो 7500 वाली भी कराऊंगा। कंपनी ने अगर 7500 पे कोई चेकअप रखा है तो कुछ सोच के ही रखा होगा, 600-700-800 रुपये लग जाए कोई बात नहीं, बाद में आप 15,000 रुपये लेके जाओ, कोई उसमें मेजर दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और इसके अलावा सिर्फ एक वॉक्सवैगन ऐसी कार है जो 15,000 किलोमीटर्स के बाद या 1 साल में आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। नहीं तो बाकी जितनी भी कार्स आप देखोगे वो 1 साल या 10,000 किलोमीटर्स में सर्विस मांगती हैं। और होंडा की तो 6 महीने में मांगती हैं कुछ गाड़ियाँ। हो सकता है मैं होंडा ले लेता, वैसे इसको ना लेता, उसकी मेरे को एक गाड़ी पसंद थी बट वो उस वजह से मैंने छोड़ दी। तो मेंटेनेंस इसकी बहुत सस्ती पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है ये अगला पॉइंट जो आता है 6th पॉइंट जो है इसका कंफर्ट है। सीटिंग इसकी इतनी बढ़िया है ना, इतनी कंफर्टेबल है कि मैं बता नहीं सकता आपको। कहने का मैं उत्तराखंड गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो खुद पूरी फैमिली के साथ गए थे, सारे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी कंफर्टेबल रहे पूरी जर्नी में। और जाते हुए तो खैर हम रुक के गए थे 1-2 स्टेशन में, पर आते हुए जो है हम कंटिन्यूस हमारी ड्राइव थी 350 किलोमीटर्स की। ऊपर हिली एरिया था, बाद में प्लेन्स थे, हमारे को
लग गए थे, ऑलमोस्ट 11 घंटे लग गए थे, रुक रुक के हम आए थे। बट उसके बाद भी जो है ना सारे फैमिली मेम्बर्स भी एकदम हैप्पी थे, कंफर्टेबल थे, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हुई नहीं थी और मेरे को तो बिल्कुल नहीं हुई थी। मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी, पूरे रास्ते में मैंने ही ड्राइव करी। और जब हम घर पहुँचे ना उसके बाद भी मतलब मेरे में इतनी, आप कह सकते हो, एनर्जी थी कि मैं और 500-700 किलोमीटर गाड़ी चला लेता। ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल कार है। उसके बाद एक स्पेशल पॉइंट मैं इसके लिए आपको मेंशन करूंगा, जो इसका एक रीज़न है इसको परचेज़ करने का। मैं समझता हूँ कि ना ये बहुत मतलब कि प्लस पॉइंट है इस कार का। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपने देखा भी होगा शायद, ये एक टायर इन्फ्लेटर एक कार के साथ में देते हैं, दिस वन। अब ये टायर इन्फ्लेटर देखो, कहने के लिए तो टायर इन्फ्लेटर ही है, पर ये इसके लिए मैं इसको प्लस पॉइंट एक एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में जहाँ कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग पे लगी हुई हैं, अपने मतलब छोटी छोटी चीज़ें गाड़ियों में से निकाल रही हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, वहाँ टाटा ये स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा दे रही है आपको, ठीक है ना, गाड़ी के साथ दे रही है। अब इसमें क्या है, इसमें एक तो टायर इन्फ्लेटर है, उसके साथ एक सोल्यूशन ये देते हैं, कभी आप आउटर जगह पे हैं जहाँ पे मतलब सोर्स नहीं अवेलेबल, आपकी कार पंचर हो जाती है, तो आप इसको लगा के साथ में पंचर भी लगा सकते हैं। इस तरह की ये जो साइन बना हुआ है, ऐसी कुछ बॉटल है अंदर, तो वो इस पर लगाओ और आप हवा पंप लगा दो, तो आपकी कार जो है पंचर रिपेयर हो जाएगा अपने आप। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, जहाँ कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग कर रही हैं यहाँ पे टाटा हमारे को ये दे रही है, तो इसके लिए एक प्लस पॉइंट देना मेरे हिसाब से तो इसको बना। इसको वापस रख देते हैं। फिर उसके बाद सबसे मेन रीज़न इस कार को परचेज़ करने का, वैल्यू फॉर मनी। मतलब जो वैल्यू फॉर मनी आपको ये टाटा टियागो दे रही है ना, और कोई सेगमेंट में कार देगी नहीं। 7,40,000 रुपये की मेरे को ऑन रोड पड़ी थी, जिसमें 1,00,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी मैंने ली थी। और उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी के साथ साथ जो फीचर्स है आपको गाड़ी दे रही है, मतलब बाहर से अगर हम शुरू करें, 15 इंची के इसके अलॉय व्हील्स हैं, ऑटो फोल्डिंग और ऑटो एडजस्टेबल इसके जो है ORVMs हैं, सामने से देखो ये क्रोम गार्निश वगैरह इन्होंने दे रखा है, और फॉलो मी हेडलैम्प्स हैं। जैसे पार्किंग में कहीं आपने रात को लगाई और आप भूल गए, तो आप ये लाइट दबाओगे तो देखो इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो वहाँ काफ़ी यूज़फुल है और रात को इसका लुक भी बड़ा अच्छा निकल के आता है। ठीक है, सिस्टम की अगर हम बात करें, म्यूज़िक सिस्टम मैंने आपको इसको बता ही दिया, हरमन का है। इसका म्यूज़िक क्वालिटी अल्टीमेट है। मतलब अगर देखो आपको बाहर से काम नहीं करवाना, तब तो इसके कंपटीशन में कोई है नहीं है, पर अगर आपको बाहर से काम करवाना है तो फिर यार बाहर से तो आप कुछ भी करवा सकते हो ना। तो इसका अगर आप चाहते हो ना कि मैं इसका म्यूज़िक का एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊं जिसमें आप म्यूज़िक की क्वालिटी इसकी चेक कर सको, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर, फिर आप उसको चेक कर सकते हैं क्या किस तरह की इसकी क्वालिटी है। फिर म्यूज़िक सिस्टम के बाद काम के इसमें स्टीयरिंग माउंटेड जो है कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें आप जो है अपने कनेक्टिविटी चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ है, USB है, रेडियो है, कॉल रिसीव कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, मतलब काफ़ी कुछ है जो फीचर्स के हिसाब से अगर हम देखें। और छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा है टाटा ने इसमें, जैसे ये क्लिप है, अब ये क्लिप के साथ मैंने अपना फास्टैग लगाया हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने अपनी कार पे फास्टैग लगाया था, तो जब मैंने कार सेल करी, यहाँ सेंटर में लगाया हुआ था, कार सेल करी, ध्यान नहीं रहा और वो साथ में ही चला गया, तो उसमें मेरे को दिक्कत हुई थी काफ़ी। तो अब ये सही है ना, यहाँ पे टिकट पे लगा दिया, बढ़िया है, जब बेचनी होगी इसको हटा देंगे। और इसके अलावा भी कोई पेपर्स वगैरह हैं, कहीं आप टोल की स्लिप्स वगैरह है यहाँ पे लगा सकते हो बहुत इजीली। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। जैसे कोई सामान आप लेके जा रहे हो कोई पॉलीथीन में, जनरली हम सीट पर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, ब्रेक ब्रूक मारते हैं तो सामान गिर जाता है, तो ये बहुत यूज़फुल है। यहाँ लगा दो, यहाँ से नहीं गिरेगा। ऑटोमेटिक AC आपको इसमें मिल जाता है, चारों इसमें आपको पावर विंडो मिल जाती हैं, जिसमें जो मेन वाला है उसको आप ऑटो डाउन भी कर सकते हो, ऑटो डाउन कर सकते हो। ठीक है, पहले यहाँ पे इसमें एक इन्होंने फीचर बढ़ा दिया, जो ये डोर लॉक्स हैं पहले यहाँ पे हुआ करते थे पुराने स्टाइल के, वो अब इसमें यहाँ आने लग गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पीछे आपको दिखाऊँ तो बूट से पहले ये ऊपर दिखा देता हूँ आपको, रियर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। ठीक है, और इसके साथ में आपको दिखाता हूँ, इसमें जो है मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, ये हुक्स हैं इन्होंने दे रखे हैं, देखो इसमें लिखा है 3 kg तक आप इसमें वेट हैंग कर सकते हो। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। टूल किट बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, साइड में अलग से इन्होंने स्पेस दे रखी है टूल किट की, वहाँ पे टूल किट रखी हुई है। तो कहने का मतलब, जिस प्राइस पॉइंट में ये कार आ रही है, रियर कैमरा आपको इसमें मिल जाता है, ये रियर कैमरा है इसका। इस प्राइस पॉइंट में आपको ये सारे फीचर कोई और गाड़ी नहीं देगी। उसके साथ ये सेफ्टी आपको दे रही है 4 स्टार की, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है। अब इसके बाद बात आ जाती है जी इसकी कमियों की। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसमें कोई कमी है ही नहीं। तो अगले वीडियो में जो है ना, इसमें जो कमियां होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो है इसकी कमियों वाला वीडियो भी जो है बहुत जल्दी आने वाला है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।